चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। इन्वेंट्री कंट्रोल में पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है इसको पहले समझते हैं। ये रीऑर्डर लेवल वो होता है कि हमारे पास इतना मटेरियल बचा रहे कि कंपनी का प्रोडक्शन बंद ना होने पाए, तभी हमको ऑर्डर कर देना चाहिए और उतने समय में हमारे पास डिलीवरी आ जाए। तो ध्यान देना है। सपोज करिए कि आप कोई काम करते हैं, वहाँ कोई फैक्ट्री रन करा रहे हैं तो वहाँ पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर ये प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। तो इस पे आपको ध्यान ये रखना है कि आप मान लीजिए कहीं से सामान मंगवाते हैं, आपको सोचना है, याद नहीं करना है। अगर आप ऑर्डर देते हो तो मान लीजिए कभी कभी 10 दिन में आता है, कभी कभी 5 दिन में आता है, कभी कभी 2 दिन में आता है। मैक्सिमम कितना दिन लगता है आने में? 10 दिन। और आपकी फैक्ट्री जब रन करती है तो मैक्सिमम कितना स्पीड से, मतलब मैक्सिमम पर डे कितना कंजम्पशन करती है, ये देखना है। अब अगर ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि 100, कभी 50 भी यूनिट में काम चल जाता है, 25 भी यूनिट में काम चल जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी फैक्ट्री अगर मैक्सिमम कैपेसिटी पर चल रही है, मतलब 100 यूनिट का रोज कंजम्पशन हो रहा है, और बहुत लेट होगा तो मटेरियल आने में कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। तो ये सोच के रीऑर्डर लेवल डिसाइड किया जाता है। मतलब इतना मटेरियल कम से कम हमारे पास हो तो आपको ऑर्डर कर ही देना चाहिए, ताकि हो सकता है कि वो 2 दिन में ही आ जाए, वो 2 दिन में आ जाए। या हो सकता है कि हमारी फैक्ट्री में सिर्फ 25 यूनिट का कंजम्पशन हो। लेकिन ये रिस्की है। अगर आप इससे रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लेंगे तो रिस्की है। तो इसलिए मैक्सिमम पर उसको सेट किया गया कि मैक्सिमम कंजम्पशन हो हमारा और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड लगे। इतना मटेरियल रहने के बाद हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर स्टॉक की कमी ना हो। हाँ, अगर ऐसे आप सोचेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब आप सोचिए रीऑर्डर लेवल क्या है, जितना मैक्सिमम कितना कंज्यूम होगा एक दिन में इतना, और बहुत देर लगेगी तो कितना समय लग जाएगा आने में, वो देख लिया आपने। दूसरा एक और है। अगर आप इसको मान लीजिए यहाँ से डिसाइड करते हैं कि आपके पास एक मिनिमम स्टॉक लेवल है। अगर मिनिमम स्टॉक लेवल को आप टच नहीं करते हो तो ये आपका एक मेंटेन हो गया कि इतना तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा। अभी हम लोग आगे चल के मिनिमम स्टॉक लेवल पर भी डिस्कशन करते हैं। तो आप इसमें इतना मटेरियल अगर बचा रहे कि एवरेज कंजम्पशन, जैसे ऊपर हम लोगों ने 100 लिया था, 50 लिया था और 25 लिया था, तो कम से कम हम ये मानेंगे कि 50 यूनिट का रोज यूज होगा। एवरेज डिलीवरी पीरियड, ऊपर जो अभी हम लोगों ने देखा था, एवरेज डिलीवरी पीरियड क्या था? सामान्यतः 5 दिन में, औसतन 5 दिन में आता, कभी 2 दिन में भी आ जाता है। तो हम ये देखेंगे कि 5 दिन में अगर आ जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, और अगर कोई रिस्क होगा तो यहाँ हम अपने मिनिमम स्टॉक से उसका यूज कर लेते हैं। तो इतना मतलब 250 यूनिट हमारे पास बचेगी, तब हमको ऑर्डर कर देना चाहिए। 250 ये प्लस जो मिनिमम होगा, प्लस जो ये मिनिमम आपका लेवल है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर रटना नहीं है तो आपको ध्यान रखना, 2 तरीके से फार्मूला डिसाइड किया जाता है। रीऑर्डर क्वांटिटी, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसको 2 मेथड से पढ़ा भी जा चुका है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड पहले क्या कर लिया कि रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड करते हैं। आगे चलते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए? अब आप सोचिए कि मिनिमम कितना होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है। रीऑर्डर लेवल, इसको ऐसे याद करना है कि जब आपने ऑर्डर किया, रीऑर्डर लेवल है, उसके बाद आपकी कंपनी, आपका फैक्ट्री एवरेज कंजम्पशन पे चल रही है, और इनटू एवरेज रेट रीऑर्डर पीरियड, और जो मटेरियल है एवरेज टाइम में आ गया है, तो इतना ही कम हो तो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाता है। एक तरीका है कि आप फार्मूले को रट लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप इसको समझिए कि अगर आपने अपना ऑर्डर भेज दिया है कंपनी को,
जिस कंपनी से आप परचेज करते हो। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपकी कंपनी अगर एवरेज चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम कंजम्पशन होना शुरू हो गया या उससे बढ़ गया तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वहाँ पर सतर्क हो जाना पड़ेगा और आपको डेंजर लेवल वगैरह की स्थिति से आपको से क्या कहते हैं अवगत होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि क्या कितना कैसे करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब आपने रीऑर्डर दिया है, रीऑर्डर जब किया है, जब आपने मटेरियल खरीदने के लिए बोला है, उसके बाद अगर आपकी कंपनी का कंजम्पशन एवरेज है और सामान भी जो आता है डिलीवरी पीरियड भी एवरेज समय पे आ जाता है तो ठीक है, आप बैठे रहिए, इंतज़ार करिए। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता, मतलब ज़्यादा खर्च होना शुरू हो गया, एवरेज से अधिक खर्च हो रहा, या दूसरी स्थिति ये आई कि सामान आने में लेट लग रही है, तो आपको फिर थोड़ा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। इसलिए क्यों, इसलिए हम क्या अपना डिसाइड करते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल डिसाइड करते हैं। तो आपको सोचना है कि उतने समय तक इंतज़ार नहीं करना है कि वो सारा सामान ख़त्म हो जाए और प्रोडक्शन ही ठप हो जाए। तो री आर्डर लेवल, आर्डर देने के बाद अगर एवरेज कंजम्पशन और एवरेज डिलीवरी पीरियड है तो ठीक है, और अगर ये दोनों में से कुछ ऊपर है, मिनिमम है, तब भी हमको कोई बात नहीं, बैठे रहना है। इसलिए हम डिसाइड करते हैं अपना मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक। अब इसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होता है ये याद करना है आपको। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एनी क्वांटिटी बियॉन्ड दिस लेवल काज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर ये देखना है कि मैक्सिमम हमारे पास सामान कितना हो सकता है। तो अब आप देखिए, आपके पास री आर्डर लेवल है, मतलब आपने आर्डर कर दिया कि एक लेवल आया जिस पर आप आर्डर करते हो। ठीक। इसके बाद आपकी फैक्ट्री क्या चल रही, धीरे धीरे चल रही, मिनिमम मिनिमम कंजम्पशन रेट है, मतलब स्लो मोशन में काम हो रहा, और जो सामान है बहुत तेज आ गया। ठीक। आने के बाद में ध्यान रखना, ट्रक यहाँ गेट पर खड़ा हुआ है, ये जो ट्रक है जिससे आपकी डिलीवरी आ रही, जिससे भी आती हो, मैंने एज्यूम किया कि ट्रक है, ट्रक से आपकी डिलीवरी आ रही है। अब ये जो डिलीवरी आई ट्रक से, इसको क्या करेंगे, अभी ये मुंह अभी गेट पे खड़ा है, तब तक आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही इसने अनलोड किया, सामान को उतारा, अब ये आपका मैक्सिमम लेवल होगा। मतलब ये हुआ कि आप इसमें री आर्डर क्वांटिटी भी ऐड कर देंगे। ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब, ऐड करने का मतलब तो यही हुआ भाई ना कि हमने इसको अनलोड कर दिया है ट्रक को। तो ट्रक जब तक खड़ा था तब तक मैक्सिमम लेवल नहीं था, जब इसको अनलोड कर दिया तब ये आपका बन गया मैक्सिमम लेवल। अब सपोज ये करिए कि आपकी कंपनी तेजी से चलने लगी थी, कभी तेज कभी स्लो, तो आप मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। ये नहीं है कि आपको मैक्सिमम लेवल अचीव करना है या मिनिमम लेवल अचीव करना है, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाने देंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकली हो सकता है कभी ना आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बना रहे, नहीं तो सोचना शुरू कर दो कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। एक डिसाइड किया जाता है कि वेरियर है कि ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इसके बीच में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये इसके बीच में ही कहीं स्थिति होना चाहिए। तो ये मिनिमम लेवल हमने ले लिया है, मैक्सिमम लेवल ले लिया, इसके बीच में हमारे पास मटेरियल हमेशा होना चाहिए। इस बात की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो ये ट्रक रीलोड करने से मतलब हुआ कि आप इसमें री आर्डर क्वांटिटी जोड़ दोगे। अब देखो कैसे इसको याद करना है, जब हमने आदेश दिया उसके बाद हमारी फैक्ट्री स्लो मोशन में चलने लगी और सामान बहुत तेज आ गया, भाई यही तो हो सकता है, तो बहुत कम कंजम्पशन हुई होगी। और उसके बाद ट्रक से सामान अनलोड हो गया तो री आर्डर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। ये है याद करने का तरीका। मैंने यही कहा था, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। अब एवरेज इन्वेंट्री दो तरीके से निकाली जाती है। एक एवरेज इन्वेंट्री, इन्होंने मान लिया कि ये मिनिमम स्टॉक हमारे पास हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊं तो ये है हमारा मिनिमम लेवल मान लीजिए, तो इतना तो हमारे पास रहता ही रहता है। तो यहाँ पर कोई एवरेज का कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ से यहाँ
जब ये सामान आकर के अनलोड होता है तो खर्च इसी में से होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी से। तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर 0 पर थी और यहाँ पर मान लीजिए 5000 आती है तो यहाँ पर 5000 थी। तो अगर आपने पीछे भी पढ़ा था तो इसका क्या करते हैं, हाफ ही तो करते हैं, आधा। क्यों? क्योंकि ये 0 मान लिया जाता है, तो 0 प्लस, अगर यहाँ हमने 5000 लिया है तो 5000 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5000। इसलिए ये 1/2 लिखा जाता है, क्योंकि 0 प्लस 5000 हुआ, जब 0 प्लस 5000 हुआ तो वो 5000 ही रहेगा और 2 से डिवाइड होगा, तो 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ लिख देते हैं। दूसरा क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल हमारा एक मैक्सिमम और मिनिमम दो को ऐड करते हैं और डिवाइड कितने से करते हैं, 2 से। तो एवरेज निकालने में जितने में नंबर ऐड किए होते हैं उतने से ही ऐड क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी वही था, एक 0 ऐड किया था हमने और एक 5000, इसीलिए 1/2 किया है। एवरेज ऐसे ही तो निकाला जाता है, आपने पढ़ रखा होगा स्टैटिस्टिक्स वगैरह में। डेंजर लेवल क्या है, एवरेज कंजम्पशन, ध्यान देना, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। अगर आपके पास मान लीजिए फैक्ट्री में इतना सामान बचता है कि आपकी कंपनी सामान्य स्थिति से, मतलब एवरेज, सामान्य कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन जिसको कहते हो, एवरेज कंजम्पशन करेगी और आपके पास में समय इतना है कि अगर आप पूरी क्षमता लगा देंगे तो आपके पास सामान आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सामान नहीं आ पाएगा। मतलब कभी कभार जब जल्दी सामान लाना होता है, खुद आप चले जाएं या कैसे भी करें, वो आपको पता होगा कि कैसे होता। लीड टाइम, लीड टाइम क्या है, लीड टाइम वो टाइम होता है जितने समय मटेरियल आता है। इमरजेंट लीड टाइम क्या होता है, जो आपने एक विशेष वो लगाया, विशेष इफर्ट लगा करके सामान लिया है। तो डेंजर लेवल वही होता है कि अब आपको जग जाना चाहिए। आपके सी इंस्टीट्यूट का स्लोगन भी यह है, सुप्तेश जागृत, अगर आप सो रहे हैं तो जगें और इसको जो है आप सामान तुरंत खरीद के ले आएँ। तो ये आपने एक डेंजर लेवल डिसाइड कर लिया। ये सभी लेवल डिसाइड किया गया, ये एक्चुअल में आएगा कि नहीं आएगा एक अलग बात है, लेकिन इस लेवल पर जब आप पहुंचेंगे तो वो चीज़ें वो अलार्मिंग है। लिखा है ना, खतरे का निशान ये है, तो नदी में अगर पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगता है तो अलर्ट जारी हो जाता। ऐसे मैक्सिमम हो गया तो अलर्ट जारी होगा। डेंजर लेवल पे आ गया, सामान खरीदना है, मैक्सिमम हो गया तो अभी सामान को रोक देना, नहीं तो ऑब्सलीट हो सकता है, या आपको क्या कहते हैं दूसरा कि आपकी कैरिंग कास्ट बढ़ जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देने की हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरीके से इसको समझेंगे जैसे हमने भी डिस्कशन किया। यहाँ लिखा है टू कंपोनेंट ए एंड बी, ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज, आर यूज्ड एज फॉलोज। ध्यान देना, हम बात किसकी कर रहे हैं, शुरू से हम आपको समझा रहे हैं रॉ मटेरियल की। हम पढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल, कास्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं पढ़ रहे हैं। तो रॉ मटेरियल है, तो नॉर्मल यूजेस 50 पर वीक लिखा है, ठीक है। ए और बी दोनों का पता नहीं, यहाँ दिख तो रहा नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब दोनों का है। मैक्सिमम कितना यूज होगा, 75 पर वीक होगा। मिनिमम कितना होगा, 25। सब लिखा ही है, तो हमको एवरेज निकालने की ना कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ए की है 300, अब देखिए यहाँ चेंज हो गया, वी की क्या है 500 है। ए का रीऑर्डर पीरियड जो है कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते लगते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एवरेज निकाल लेना होगा। एवरेज कैसे निकलेगा, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5। इनका है मिनिमम, बी का मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, तो 2 + 4 अपॉन 2, ये हो गया 3। तो ये आपका एवरेज आ गया, ठीक है, ये एवरेज है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने लिखा रीऑर्डरिंग लेवल, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पर लिखते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल आपको कब करना है, ध्यान दीजिएगा। रीऑर्डर लेवल कब कैसे निकालते हैं, हमने अभी पढ़ा था। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब बहुत देर से सामान आए और कंजम्पशन खूब पूरा पूरा भरपूर कंजम्पशन हो, तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या हुआ, कंजम्पशन। इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर क्या था, 75 पर वीक, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड क्या दिया गया है, ए का दिया गया है 6। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए। 450, 450 क्या है, यूनिट है। ये यहाँ ए लिख देते हैं। इसके बाद बी की बात आती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होगा, यहाँ पर भी 75 है, चूंकि ये बाइफरकेट अलग अलग नहीं किया गया, लेकिन वी का मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दिया गया अलग से, तो वो 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 300। कैलकुलेटर चला के आप चेक कर सकते हैं, मैं तो चला ले रहा हूँ। ठीक, इसके बाद आपको अगला क्या करना है, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है। मिनिमम लेवल का हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, हमने ऑर्डर कर दिया है, री ऑर्डर लेवल, मतलब ऑर्डर किया तो इतना मटेरियल बचा है। अब हमारी फैक्ट्री जो कंजम्पशन है वो नॉर्मल चल रहा है, मतलब एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड, या एवरेज लीड टाइम, जो भी आप समझ लीजिए, दोनों एक ही है। तो रीऑर्डर लेवल क्या दिया गया है, नहीं, निकाला है हम लोगों ने। तो एक की बात करते हैं पहले, ए में ए का हमने निकाला है 450, तो यहाँ पर लिखिए 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन ऊपर से देखिए कितना दिया गया है, एवरेज कंजम्पशन मतलब नॉर्मल यूजेस 50 पर वीक। फिफ्टी, और एवरेज डिलीवरी पीरियड कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए। ये हुआ 250, 450 माइनस 250 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 यूनिट्स। ठीक, अब बी की बात करते हैं। बी का रीऑर्डर लेवल कितना है, 300। यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन कितना है, 50। लीड टाइम एवरेज कितना निकाला था हम लोगों ने, 3। तो 150 ये हुआ, 300 माइनस 150, तो ये हुआ हमारा 150, 150 यूनिट्स। अगला क्या कैलकुलेट करना है, अगला करना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल
इज इक्वल टू, क्या करना था हम लोगों को, क्या पढ़ना था, ध्यान दीजिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम लेवल पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमने जब फैक्ट्री में ऑर्डर किया तो उसको क्या, फैक्ट्री से ऑर्डर किया किसी दूसरी फैक्ट्री को, तो री ऑर्डर लेवल इसमें से माइनस करते हैं कि हमारी फैक्ट्री बहुत मिनिमम कंजम्पशन कर रही है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम कंजम्पशन इनटू, और सामान बहुत जल्दी आ जाएगा, मिनिमम डिलीवरी पीरियड। और अगली बात पढ़ी थी कि इस ट्रक वाले ने सामान को अनलोड कर लिया, और मटेरियल हमने अनलोड किया तो उसको क्या बोलते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी। अब री ऑर्डर क्वांटिटी ऊपर दी गई है या हम लोगों ने कहीं निकाला है, जरा देखते हैं। तो ये री ऑर्डर क्वांटिटी ए की है 300 और बी की है 500। तो चलिए री ऑर्डर लेवल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। री ऑर्डर लेवल 450 350, ए का मटेरियल ए है, $450 माइनस करिए मिनिमम कंजम्पशन कितनी दी है, 25, 25, इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, ए का कितना था, ऊपर से देख लिया जाता है, 4 था, री ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी ए की 300 है, बी की 500 है। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ गया, 650 यूनिट। इसी तरीके से हम लोग बी का आएंगे, बी में हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 300, ऊपर से देख लीजिएगा अगर कहीं दिक्कत है तो, 300 है, और यहाँ 25 इंटू 2, और 500 रीऑर्डर क्वांटिटी है, 500, ये 500। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 750, 750 यूनिट्स। ठीक, अब आपको एवरेज लेवल निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल। यहाँ पर हम लोगों ने 2 डिस्कशन किया था, एक तो है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम है आपका, अगर मैं ए की बात करता हूँ तो 200 प्लस 650, 650 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए, 425। और दूसरा फार्मूला होता है वो भी लगा लेते हैं, फिर बी की बात करते हैं। बी में है मिनिमम, इनका लेवल है 150 और मैक्सिमम है 750।
तो 7 1 8 1 900 डिवाइडेड बाई 2 450 यूनिट्स। दूसरे फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला था आपका मिनिमम लेवल, ये आपका पड़ा रहेगा, प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसमें देखिए, अगर आप ए की बात करेंगे और बी की बात करेंगे तो ए का मिनिमम लेवल कितना है? 200, और इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी हाफ। अभी ऊपर से देख लेते हैं। और इनका बी का मिनिमम लेवल कितना है? 150 प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अब दोनों की रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग ऊपर से चेक कर लेते हैं। 300 500 इंटू 300 इंटू 500, तो ये हुआ 200 और ये 150 हुआ, तो 350 यूनिट्स। यहाँ पर 250 और 150 कितना हुआ? 400 यूनिट्स। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर आउटपुट भी दिया होता है और इनपुट भी दिया होता है। अगर आउटपुट और इनपुट है तो अगर आप यहाँ पर इनपुट पे ध्यान देंगे, इनपुट से ही ये क्वेश्चन आएगा। जैसे अगला ही क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल का ये भी है, यहाँ पर आप इस कंफ्यूजन में आ सकते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है और रीऑर्डर क्वांटिटी, तो यहाँ पर ये 10,000 5,000 10,000 ये, और प्राइस पर किलोग्राम, इस तरीके से ये रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल के बेसिस, प्रोडक्शन के बेसिस से रॉ मटेरियल आप डिसाइड कर लेंगे, इस बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी टॉपिक के साथ में, या अगर आप इस सवाल को पूछेंगे तो ये भी हम इसको सॉल्व करा देंगे। आप पहले कर लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास।